स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मा प्रोडक्शन इंटरव्यू के बारे में। मतलब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिकली इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो प्रोडक्शन में जा रहे हैं किसी कंपनी में तो आपको इंटरव्यू जरूर देना है। तो इसी को लेकर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो इंटरव्यू है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कंप्लीट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको जो भी डाउट्स थे आपको इंटरव्यू को लेकर वो आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू की 2 लेवल होंगी दोस्तों इसके अंदर। फर्स्ट लेवल होगा HR लेवल और सेकंड होगा कोर लेवल। मतलब उसके अंदर डायरेक्टर MD जो कंपनी के होंगे वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, जो हेड होंगे। तो दोस्तों बेसिकली स्टार्टिंग से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप जॉब के लिए, तो पहले HR से इंटरेक्शन होता है। मतलब HR कुछ तो ऐसे होते हैं कि आपको जॉब पता लगी है और आप डायरेक्ट अपना जो CV है उसको सेंड कर देते हैं HR को। तो वो आपको फिर इंटरव्यू के लिए एक फिक्स डेट देते हैं। उस डेट पे आपको बुलाया जाता है। फिर आपको जाने के बाद आपको सबसे पहले HR इंटरव्यू लेगा आपका। तो HR के पास जाएंगे तो HR क्या आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो डिस्कस कर लेते हैं पहले हमसे। तो HR पहले आप जाते ही आपको देखो सब चीज का ध्यान रखना, आपको सिटिंग, आपकी ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ इंटरव्यू में यही चीज ज्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों आप अच्छे से जाएंगे, आप अपनी सिटिंग पोजीशन करेंगे। तो उसके बाद आपसे HR क्या क्वेश्चन करेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन करेगा आप अपना नेम बताइए, आप कहां से बिलोंग करते हैं। मतलब आपके बारे में पूछेगा कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। तो आप ये कंफ्यूज में मत रहना कि हमें हिंदी में बोले या इंग्लिश में। आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छे हैं उसी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू देना। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें तो आप डायरेक्ट जाके उनसे ये मत पूछना कि मैं हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं। आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में आप उनसे बात करना, क्योंकि अगर दूसरी लैंग्वेज आप चूज करोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है इसकी। तो आप जो लैंग्वेज आपको आती है उसी में इंटरव्यू देना है। उसके बाद वो आपको मतलब पहले आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछ लिया, उसके बाद आपको पूछेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की क्योंकि प्रोडक्शन बेसिकली डे नाइट शिफ्ट में चलता है, 24 घंटे प्रोडक्शन चलता है कंपनी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप इस मतलब प्रोडक्शन में शिफ्ट जो सिस्टम है उसको लेके आप कंफर्टेबल हैं, या मतलब आप इस सिस्टम को लेके आप कर सकते हैं जॉब या नहीं कर सकते। तो आपको अगर जॉब करनी है, आप इस सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है आपको कि आप शिफ्टिंग में, क्योंकि इसमें 7 डे आपको दिन में काम करना है और 7 डे नाइट में काम करना होगा। तो अगर आप इस चीज में काम कर सकते हैं तो हाँ कर देना उनको, ना बिल्कुल भी मत करना कि हम इस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, नहीं तो वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब वहां से इंटरव्यू से आपको आगे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया कि आपके अंदर वो एबिलिटीज चेक करते हैं कि आप वर्कलोड ले सकते हैं, प्रेशर चेंज मतलब जो भी चेंजेस मेड होते हैं वो आप सहन कर सकते हैं, नहीं आपकी एबिलिटी वो चेक करते हैं। सेकंड ये है कि आपसे ये पूछेंगे कि आप वही जो शिफ्ट वाला तो हो ही गया, इसके बाद आप कंफर्म विद लोकेशन अलॉटमेंट। अगर क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं उनकी लोकेशन आपको पता ही है, ज्यादातर जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं वो मेनली हिमाचल, बद्दी, अहमदाबाद, गुजरात, गोवा ऐसे जो एरियाज हैं उनमें लोकेटेड हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप इन लोकेटेड एरिया में वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हाँ ही करना है। अगर मना करोगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ जॉब चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में हम उनका ही ध्यान रखना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पूरी करनी होती हैं। तो दोस्तों HR लेवल पे ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाता है, बस आपको HR आपको यही पता लगाता है आपसे कि जो भी स्टूडेंट है वो कैपेबल है या नहीं इस जॉब के लिए। तो दोस्तों बात कर लें इसकी
तो अब सेकंड, जब एचआर आपका इंटरव्यू ले लिया, एचआर को लगता है कि बंदा मतलब जो स्टूडेंट है वो कर सकता है काम, तो वो आगे आपको ट्रांसफर करेगा। जो भी कोर राउंड होगा इंटरव्यू का, मतलब जो हायर सीनियर्स होंगे इंटरव्यू लेने के लिए, उनके पास आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको, अब वो वहां पर थोड़ा हाई लेवल इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर भी कुछ एचआर तो होते हैं कि आपको जो नॉलेज होती है आपकी बी फार्मा की, डी फार्मा की, वो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आगे आगे भी ये पूछा जाएगा। तो जब आगे दूसरे लेवल में आप सेकंड लेवल में जाएंगे, तो आपको जो इंटरव्यूअर है वो आपको कंपनी के डिटेल पूछेगा। मतलब अगर आप गए हैं तो कंपनी के बारे में आप सब कुछ, आप उसके जो कोई मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको इंप्रेशन अच्छी बनेगी। अगर वो आपसे पूछते हैं कि हमारी कंपनी का नाम क्या, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, तो उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपने कोर्स कहाँ से किया है, और मतलब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करवाए गए हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन वो आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने 4 साल तक मेहनत की है, 2 साल तक अगर डी फार्म स्टूडेंट है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स किए हैं, टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो टेबलेट बनाते हैं प्रैक्टिकली वो किया है या नहीं। सब कुछ जो आपका सिलेबस, जो कोर्स से रिलेटेड है, सिलेबस में से आपको कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपको ये बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट है, 1-2 इक्विपमेंट्स के आप नाम याद रख लो, और प्रैक्टिकल्स किए थे कि सस्पेंशन बनाया था, इमल्सन बनाया था हमने, सपोजिटरीज बनाए थे, टेबलेट्स बनाए थे, इनके बारे में आप बता सकते हैं उन्हें। तो इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक है, किसी अब प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या क्या बेस हो सकता है, कि जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म होगी BMR, बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मतलब जो कंप्लीट प्रोसेस होगी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो बेच मैन्युफैक्चरिंग होगा। BPR के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब बेच API के बारे में पूछ सकते हैं। तो API आप सभी जानते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर जो एक्टिव हमारा इंग्रेडिएंट होता है, ड्रग होती है एक्चुअली, जो उसको हम API बोलते हैं। SOP के बारे में आपको पूछ सकता है। तो SOP मतलब कोई भी इक्विपमेंट है उसके बारे में डिटेल होती है, वो उसके ऊपर लगा हुआ होता है कि ये ऐसे वर्क करता है, वर्किंग है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ SOP के अंदर होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है GMP के बारे में कि GMP क्या होता है और CGMP क्या होता है। तो आपको इन सभी के बारे में रिसर्च करके जाना है थोड़ा बहुत। और आपको पूछ सकता है कि आपने कोई टेस्टेज वगैरह किए हैं क्या सेमेस्टर में। इसके अलावा दोस्तों जैसे पैकेजिंग है, पैकेजिंग से रिलेटेड आपको पूछ सकता है कि टेबलेट की पैकेजिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, कैप्सूल्स की पैकेजिंग कैसे की जाती है, कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब ज्यादा आपको सिलेबस के अंदर नहीं लेके जाएंगे, जो कंपनी में हो रहा है वर्क उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये सब करने को आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको बेझिझक मतलब सब कुछ अच्छे से बोलना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आपका इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाएगा। आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, वहां पर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप बेझिझक होके मतलब अच्छे मन से आप इंटरव्यू देना, आप बेसिकली इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे, क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, उनको बस बंदा चाहिए कि इस काम के लिए ये परफेक्ट है, बस आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो प्रोडक्शन जॉब है उसकी सैलरी कितनी होती है, कैसी जॉब है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहता है तो हम ऐसी ही वीडियोस रेगुलर लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।